साहबान, मेहरबान, कद्रदान, हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम, सिख भाइयों को सत श्री अकाल। आज मदारी के पहले अंक के साथ मैं राजेंद्र झा आपके सामने हूं। पहले सवाल उठता है कि साहब, अब जब खबरिया चैनलों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहार छाई हुई है, उस भीड़ में मदारी नाम का ये खबरिया पोर्टल लाने की जरूरत क्या थी, और उसमें भी मदारी नाम रखने की क्या जरूरत थी। मैंने 40 साल पत्रकारिता में अपना जीवन गुजारा है। जब शुरुआत की थी तब पत्रकारिता थी, जब अंत किया तो पत्रकारिता जो है वो गायब हो चुकी थी, उसकी जगह खबरों का मदारीपन था। जो नए लड़के बच्चे हैं उनको सवाल दिमाग में उठेगा कि ये मदारी आखिर होता क्या था। शब्दों में, किताबों में आपको दिख जाएगा शब्द मदारी, लिखा होगा कि वो खेल तमाशा दिखाता था। लेकिन इससे आप मदारी को समझ नहीं पाएंगे। जब छोटे शहरों में, कस्बों में फिल्म हॉल एकाध हुआ करते थे, कई शहरों में नहीं भी हुआ करता था, उस दौर में मनोरंजन के साधन बहुत कम थे। लेकिन जो पुराने मनोरंजन के साधन चले आ रहे थे उसमें एक साधन था मदारी का खेल। मदारी जो है वो अपना मजमा लगाता। कभी ये मजमा सिनेमा हॉल जैसा भव्य तो नहीं होता था, कभी मेले में होता था, कभी कचहरी में होता था, कभी सरकारी दफ्तरों के आगे होता था। मदारी जो है वो अपनी बातों से और अपने कर्तव्यों से ऐसा समा बांध देता था कि सच न होते हुए भी उसकी तमाम बातें सच लगती थी। मैंने अपने बचपन में मदारी के ढेर सारे खेल देखे हुए। पता नहीं अब वो कौम जिंदा भी है कि नहीं, इस देश में कहीं बस्ती भी है कि नहीं, लेकिन अब उनके खेलों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो खेल राजनीति में खेला जाता है, अब वो खेल पत्रकारिता में खेला जाता है, और टीवी चैनलों पर तो इस खेल की बहार है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि कपिल शर्मा का शो देखने से बेहतर है कि कोई खबरिया चैनल पे खबर देख लो, बहस देख लो। रिटायर्ड आदमी होकर के घर में बैठा हूं, मेरे पास कोई ज्यादा काम नहीं है, तो मैं सबसे ज्यादा बहस सुनता हूं। वो जो मदारीपन चल रहा है उसके खिलाफ अपना सक्रिय विरोध दर्ज कराने के लिए मैंने ये मदारी पोर्टल लॉन्च किया। जब अपने दोस्तों को अपने इस अभियान के बारे में बताया
तो अधिकांश ने मुझे यही कहा कि इस उम्र में इस पागलपन की जरूरत क्या है। नए लड़के इस तरह से मुंहफट होके बोल नहीं सकते थे मेरे सामने। उनके मुंह से शब्द तो नहीं निकले, लेकिन उनके चेहरे से जो भाव निकले उसका लब्बो लुआब यह था कि अरे बूढ़े, हमारी दौड़ में तू कहां से चला आ रहा है, ये बुढ़ा कहां से घुसा आ रहा है। ऐसे तमाम लोगों को यह बताना चाहूंगा कि किसी जमाने में ईरान के एक मशहूर शायर फिरदौसी ने एक महाकाव्य लिखा। उस महाकाव्य की एक कथा है रुस्तम और सोहराब की। रुस्तम अपने समय का ईरान का सबसे बड़ा योद्धा था। अनगिनत लड़ाइयां उसने ईरान के लिए जीती। जब वो बूढ़ा हो गया तो एक दिन एक नौजवान ने आके उसको ललकार दिया कि आओ मुझको लड़के हड़ाओ। रुस्तम अगर उसका चैलेंज कबूल नहीं करता तो अपमान होता रुस्तम का। रुस्तम तैयार हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। फिरदौसी बताता है कि 3 दिनों तक लड़ाई चलती रही। दोनों दाव पेंच में एक दूसरे से कम नहीं थे। तीसरे दिन जब सूरज ढल रहा था तभी उस लड़के ने एक चूक कर दी और अनुभवी रुस्तम ने उस चूक का फायदा उठाते हुए अपना चाकू उस लड़के के सीने में घुसेड़ दिया। जब लड़का वो मर रहा था तब रुस्तम ने उसके पास जाके कहा कि आफरीन है तेरा बाप जिसने तेरे जैसे औलाद को जन्म दिया। मैंने अपनी जिंदगी में तेरे जैसा बहादुर दूसरा नहीं देखा। अपने बाप, जाते जाते अपने बाप का नाम बता दे। उस लड़के ने कहा कि मैं अपने बाप का नाम तो नहीं जानता, आज तक मां ने बताया नहीं। लेकिन अब रुस्तम ने पूछा कि तो फिर मां का ही नाम बता दे। जब उसने मां का नाम बताया तो रुस्तम सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि वो लड़का उसी की औलाद थी। आज के पत्रकार वही हैं जिनको कभी हमने सिखाया था। उनके उस्ताद बने जो लोग बैठे हैं वो वही हैं जो हमारे अंदर काम कर चुके थे। सवाल है कि हमने कहां गलती की जो ऐसे मदारी पैदा हो गए।